तो फिल्म की स्टार्ट होती है हैलोवीन के टाइम पर। यहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत घबराया हुआ था और उसके पीछे पीछे जेस्टर आ रहा था जिसने मुंह पे मास्क और एक हेड पहन रखी थी। वो बहुत बुरा और खतरनाक किस्म का जोकर था। वो जादू दिखाकर लोगों को मुतासिर भी करता था और डराया भी करता था और कभी कभी तो गुस्से में वो मार भी देता था। गुस्सा तो वैसे ही उसको बहुत आता था। ये जब चिढ़ता था जब कोई उसकी ट्रिक्स पर ध्यान नहीं देता था या उसकी ट्रिक्स का मजाक बनाता था। वहाँ वो बंदा उस बच्ची को देखता है उसके बचपन के रूप में और इसी उम्र में उसने अपनी बेटी और बीवी को छोड़ा था और दूसरी शादी कर ली थी जिसमें से एक उसकी बेटी थी जिसका नाम जॉसलीन होता है। अब वो बंदा जहाँ जहाँ जा रहा था उसे अपनी बेटी का रूप हर जगह दिख रहा था और ये ट्रिक जेस्टर की ही थी जो कि उसे शर्मिंदगी का एहसास दिला रहा था। और ऐसा हुआ भी और उसने अपनी बेटी को फोन करके कहा कि मुझे माफ कर दो। एमा ने कहकर फोन बंद कर दिया कि मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं, मुझे आइंदा फोन मत करिएगा क्योंकि सॉरी से जख्म नहीं भरते। फोन बंद हो जाने की वजह से आदमी को बहुत दुख हुआ और जेस्टर उसके पास आ जाता है और वो जेस्टर से कहता है कि मैंने कोशिश की मगर वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। यानी उसने ये सब जेस्टर के दबाव में किया था। अब जेस्टर ये सब सुनकर पागलों वाली हरकतें करने लगता है। वो अपनी ट्रिक्स दिखाता है, उसके गले में फांसी का फंदा डाल देता है। वो जैसे ही अपनी टाई को टाइट करता है तभी उसका फांसी का फंदा भी टाइट होने लगता है। उसने टाई को खींचा और रस्सी भी खींच गई और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जेस्टर उसे पानी में फेंक देता है। अगले दिन उसका फ्यूनरल रखा गया। वहाँ एमा भी थी और उसकी छोटी बहन जॉसलिन भी। वहाँ उसके दोस्त भी थे। एमा वहाँ जॉसलिन से बात नहीं करती क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। एमा तो अपने डैड की मौत से खुश भी थी और वो फोन करके अपनी मॉम को बताती है, कहती है कि अच्छा ही हुआ वो इसी लायक थे और हमारे साथ इंसाफ हो गया। और जॉसलिन बहुत दुखी थी। सभी तो वहाँ से चले गए थे मगर एमा नहीं। वो अपनी वहाँ मॉम से बात कर रही थी कि तभी वो देखती है कि उसके डैड की कब्र के पास एक जोकर खड़ा नाच रहा है। कि एमा के आते ही वो अचानक गायब हो गया था। वो कहीं नहीं गया बल्कि छुप गया था और एमा को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। कुछ देर के बाद वहाँ जेस्टर को भगाने के लिए कब्रिस्तान के 2 रखवाले वहाँ आए मगर वो उनके साथ खेल रहा था। कभी आ जाता था तो कभी गायब हो जाता था। वो दोनों बहुत तंग आ गए और उन्होंने पुलिस को फोन मिला दिया। जब तक जेस्टर ने उनमें से एक बंदे को नीचे गिरा दिया था। उसका सर पत्थर से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब उसने अपने खतरनाक जादू से किया था और वो बहुत खुश हो रहा था। अब वो दूसरे बंदे के रेसेस को बांध लेता है। इससे पहले वो आदमी पुलिस को कुछ बताता उसके गले में भी कुछ होने लगता है। अचानक से उसको उल्टियाँ लग जाती हैं। फिर उसके मुंह से एक बहुत बड़ा सेब निकलता है जिसे जेस्टर ने अपनी ही ट्रिक से निकाला था और उसके बाद वो सेब को पकड़कर निकालता है जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। रात के वक्त एमा बार में जाती है जहाँ जॉसलिन भी थी। बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात करती हैं मगर जैसे ही उसके डैड की बात छिड़ती है बहुत कुछ बोलकर गुस्से से उठकर वहाँ से चली जाती है कि उसे तो कोई रिश्ता बनाना ही नहीं था। वहीं जॉसलिन ये सोचती है कि बाप मर गया है तो सब कुछ बुलाकर न्यू स्टार्ट लिया जाए मगर एमा तो तैयार ही नहीं थी क्योंकि जॉसलिन की तो फैमिली कोई बची नहीं थी। इसलिए वो एमा को ही अपनी फैमिली मानती है। सब में उसका तो कोई कसूर नहीं। जॉसलिन वहाँ से जाने लगती है मगर वहाँ एक आदमी उसे कहता है कि तुम्हारा डैड कोई अच्छा इंसान नहीं था। 15 साल उसके साथ गुजारे हैं, उसके कई सीक्रेट्स हैं। वहीं एमा घर जा रही थी कि जेस्टर उसके पीछे लग गया। उसे कार्ड चूज करने को कहता है और वो उससे जान छुड़वाने के लिए सामने स्टोर पर चली जाती है। उसके बाद वो भी आगे बढ़ जाता है कि वहाँ उसे दिखते हैं 2 बच्चे। छोटा वाला तो बहुत मासूम था और बड़ा वाला था बदमाश। वो कई ज्यादा कैंडीज को उठा लेता है मगर छोटा वाला सिर्फ एक लेता है। उसने जेस्टर से भी एक कैंडी मांगी, उसने ट्रिक से उसे भी कैंडी दे दी। ये सब देखकर बार वाला बच्चा भी आ गया मगर उसके मांगने का तरीका ठीक नहीं था। जेस्टर उसके बैग में से कैंडीज निकालकर छोटे बच्चे के बैग में डालने लगा। जैसे ही उसने उसके बैग में हाथ डाला तो बैग में से एक हाथ निकला जिसने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वो दोनों डर कर बैग वहीं फेंककर वहाँ से भाग गए। दूसरी तरफ जॉसलिन मूवी देख रही थी। वहीं एक आदमी दिखता है जो अंदर को ही झांक रहा था कि अचानक दरवाजा बजता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो वो उसके दोस्त होते हैं। वहीं एमा भी एक विस्क की बोतल लेकर वहाँ से निकल गई मगर जेस्टर फिर उसके रास्ते में आ गया था। पहले तो वो मजाक कर रहा था फिर वो सीरियस हो गया। फिर एमा को याद आता है कि ये वही आदमी है जो उसके डैड के कफिन के पास नाच रहा था। एमा के हाथ से बोतल गिर जाती है जिसके कारण जेस्टर उठा लेता है। एमा को लगता है कि वो उसे मारेगा मगर वो उसे नहीं बल्कि अपने ही गले पर मार देता है जिससे सारा खून एमा के मुंह पर गिरता है। वो बेजान होकर नीचे गिर गया मगर ये उसकी ट्रिक थी जिसे एमा डर कर भाग कर उसी स्टोर में चली गई। उसकी हालत देखकर वहाँ के वर्कर ने पुलिस बुला ली जिसके बाद पुलिस आकर एमा से पूछताछ करने लगी मगर वो उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। वो समझते हैं कि ये कोई प्रैंक है कि तभी जेस्टर वहाँ आ जाता है। ने एक हथकड़ी निकाली और अपने हाथों में डाल दी मगर पलक झपकते ही वो पहुँच गई उन दोनों ऑफिसर्स के हाथ में। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहते जेस्टर ने एक ऑफिसर के सर पर हैट रखी। जब वो हटाई तो उसका फेस गायब था। अब बिना सर के वो तड़प रहा था। ये देखकर सब वहाँ डर पर जाते हैं और भाग जाते हैं।
वहाँ का वर्कर भी वहाँ से भाग गया। यही दूसरा ऑफिसर अपनी गन निकालता है। जेस्टर उस बिना सर के ऑफिसर के साथ नाच रहा था और ऑफिसर ने गोली चला दी जो लगी उस ऑफिसर को और वो मर गया। फिर जेस्टर को गोली मारी तो उसने गोली पकड़ ली। उसके बाद जेस्टर ने उसको मार दिया और एमा भी वहाँ से भाग गई। वहीं जॉसलिन को दिखाया जाता है जिसको लग रहा था कि उसके डैड अभी भी उसके साथ हैं। वो अपने डैड के रूम में जाकर उनकी तस्वीर को देख ही रही थी कि वो निकलकर बाहर बैठा हुआ था। उसे देखकर वो काफी घबरा जाती है, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड से कहती है कि फेस्टिवल पर चलते हैं। और जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो उधर भी जॉसलिन को वही चीजें दिख रही होती हैं। फिर वो तंग आकर एक जगह पर बैठ जाती है जहाँ उसे फिर से अपने डैड नजर आने लगते हैं, मगर इस बार वो अपने डैड के पीछे चली जाती है। उसके जाते ही जेस्टर उसकी जगह पर आकर बैठ जाता है और जॉसलिन के दोस्त के साथ खेलने लगता है। जैसे ही जेस्टर ने पहला कप उठाया तो उसके नीचे दांत होते हैं और वो उसी लड़के के थे और उसके मुंह से खून आने लगता है। फिर जब उसने दूसरा कप उठाया तो उसके नीचे कुछ भी नहीं निकला, मगर जब उसने कप को झटकाया तो उसमें से लड़के की 2 आंखें निकली। अब उसकी आंखें जाते ही वो दर्द से चिल्लाने लगा। वो नजर ना आने की वजह से वो अपने ही दोस्त के ऊपर गिर जाता है, जिसे वो उठाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। इसी तरफ हम जॉसलिन को देखते हैं जो स्टिल खड़ी थी। वो अपना बचपन अपने डैड के साथ देख रही थी। फिर जेस्टर जॉसलिन की दोस्त के पास आकर उसकी टांग में स्टिक फंसाकर उसकी टांग ही तोड़ देता है। फिर उसने जॉसलिन की दूसरी दोस्त को चुप रहने का कहा तो उसका गला कटने लगा। उसी के बीच जॉसलिन अपने ख्याल से वापस आ गई। फिर वो जेस्टर के पास आकर कहती है कि इन सबको छोड़ दो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। उधर एमा को दिखाया जाता है जो अभी तक भाग ही रही थी कि उसे वहाँ उसकी मॉम की कॉल आती है जो कि जेस्टर का ही किया हुआ था। वो इशारों में बोल रहा था और उसको कहता है कि सब कुछ भूल कर वहाँ से जाओ। फिर उसने बातों बातों में जॉसलिन का नाम ले लिया। जो भी था वो खतरे में थी और वो थी तो उसकी बहन ही, इसलिए एमा जॉसलिन को लिए बगैर वहाँ से नहीं जाएगी। कि तभी एमा को वहाँ ब्रिज पर उसके डैड दिखते हैं जहाँ उसकी मौत हुई थी। वो उसके पास जाती है जहाँ उसके डैड उसको उसकी गलती का एहसास दिलाते हैं। एहसास हो जाता है और पहली बार वो उसे डैड कहती है। फिर उसके डैड ने वो रस्सी उसके ही गले में डाल दी, वो पकड़कर नीचे फेंक दिया। जॉसलिन का बचपन देखती है। वह एमा को बोल रही होती है मगर वो जानती थी कि ये एक छलावा है। उसने उसको इग्नोर कर दिया और तभी वो अपने डैड को देखती है। जॉसलिन के साथ एक जगह में जाते हैं और वहाँ पर जेस्टर भी था। उसने एमा को इशारे से अंदर बुलाया तो वो भी अंदर चली गई। वहाँ वो जॉसलिन का बचपन देखती है जो कि अपने डैड के साथ बैठी बहुत खुश दिख रहे थे। उसके डैड आकर अपने दिल में ही चाकू मार देता है। इसे देखकर एमा रोने लगती है। उसके डैड कहते हैं कि अब क्यों रो रही, मेरे फ्यूनल पर तो हंस रही थी और ये सब जेस्टर ही कर रहा था ताकि एमा अपने ही गिल्ट में टूट जाए। और ऐसा ही होता है, वो टूटने लगती है। फिर जॉसलिन अपने बड़े रूम में आ जाती है और एमा को काफी जलील करती है। वो अपने डैड के दिल से चाकू निकालकर एमा को देती है और कहती है कि जाग जाओ और खुद को मार दो, मगर एमा खुद पर कंट्रोल कर लेती है और उसे कहती है कि तुम असली नहीं हो, बस छलावा हो। और ये कहकर ही उसने जॉसलिन के पेट में ही वार कर दिया, जहाँ वो असली दुनिया में आ गई, जहाँ उसने वाकई ही जॉसलिन पर वार कर दिया था। ये सब जेस्टर ने ही किया था और वो तालियां बजाने लगता है। अब वो नीचे गिर जाती है, उसका हाल बहुत बुरा हो जाता है। एमा उसके पास आती है। जॉसलिन कहती है कि तुम टेंशन नहीं लो, मुझे पता है तुमने ये जानकर नहीं किया, तुमसे ये जेस्टर नहीं करवाया है। उसके बाद वो गुस्से से पागल हो जाती है और वो जेस्टर को चाकू से मारती है, बार मारती है, मगर उसे तो कुछ भी नहीं होता। वो उसे कहती है जो मेरी बहन के साथ करना था वो तो तुमने कर दिया, उसे छोड़ दो, मेरे साथ जो भी करना है कर लो। ये सुनकर जेस्टर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद एमा कब्रिस्तान जाती है अपने डैड की कब्र पर, जहाँ वो अपना दिल हल्का करती है। वो बहुत सी बातें करती है जिसे पास ही खड़ा जेस्टर भी सुन रहा था, यानी वो अभी भी उसके साथ है और वो वहाँ एमा का ध्यान बढ़ाने की कोशिश करता है, मगर एमा उसके बहकावे में नहीं आती। जिसके बाद जेस्टर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से एमा सीधा उस बार में जाती है जहाँ जॉसलिन अपने दोस्तों के साथ उसका वेट कर रही थी, यानी एमा ने जॉसलिन को बचा लिया था। जिससे पता चलता है कि दोनों बहनों का रिश्ता बहुत अच्छा बन चुका था, मगर इस सब में जॉसलिन का दोस्त ऐसे ही मारा गया। यहाँ हमें पता चलता है कि जेस्टर दोनों बहनों, खासकर एमा को तोड़ना चाहता था, मगर वो स्ट्रांग रही। इसे ना सिर्फ वो बची बल्कि उसने जॉसलिन को भी बचा लिया, क्योंकि जेस्टर इंसान की कमजोरी से उसको तोड़ता और उसे मार देता है, क्योंकि वो पागल जोकर था, इसलिए उसे ऐसा करने पर बहुत मजा आता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया।